हेलो रजत जी, वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो देखिए, एक स्पाई आज आया आपके पास कुछ सवाल पूछने के लिए। तो ओह। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कुछ जानकारी आपसे निकल पाती है कि नहीं। हम्म। तो आपने बहुत सारे अलग अलग शो किए, जैसे हम टीवी निषेध, बेहद फालतू, हम्म। दहेज दासी हम्म। और बहुत सारे काफ़ी अलग अलग पॉपुलर शोज आप कर चुके हैं। हम्म। तो आप अपनी इस जर्नी को जो आपने अब तक किया है उसको किस तरह से देखते हैं, कैसे देखते हैं? यार मैं ऐसे ही बस देखता हूँ कि मैं कहाँ इंजीनियरिंग करने जा रहा था, और फिर उसके बाद मेरे पता नहीं कोई लाइफ गोल नहीं था। फिर एक दिन अचानक से इंजीनियरिंग से मेरा मन हटा, पढ़ाई लिखाई नहीं करना था, मैं कुछ करने के लिए बस मास कम्युनिकेशन में बस ऐसे रैंडमली एडमिशन ले लिया जस्ट फॉर ग्रेजुएशन। और मुझे किसी ने बोल दिया कि भाई तू थोड़ा अच्छा दिखता है, थिएटर वेटर जा थोड़ा। मैं थिएटर गया, और फिर जब मैंने वहाँ पर रिहर्सल देखा, उस दिन बारिश हो रही थी और वो लोग सब लोग थिएटर में रिहर्सल कर रहे थे और वो गाने गा रहे थे। तो जब मैंने वो देखा और मेरा अगले दिन भी जाने का मन किया, और जब मैं पार्ट बना उस थिएटर का, तब से मुझे ऐसा हुआ कि यार एक्टिंग से एकदम मतलब प्यार सा हो गया। और फिर वो करते करते ये सोचा नहीं था कि मैं यहाँ होऊंगा, ये अचीवमेंट्स मिल जाएंगे मुझे और ये इतने सारे शोज़ का पार्ट बन जाऊंगा। जो इन लोगों के साथ मैंने काम किया, जेनिफर मैम, ये सब लोग, तो मतलब इट वाज लाइक अ ड्रीम फॉर मी। तो आई एम जस्ट ग्रेटफुल कि मैंने कभी नहीं सोचा था और ये जो मेरे साथ हो गया है। तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था या फिर इसमें इंटरेस्ट था, ऐसा नहीं, कुछ? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, बस ये था अभी तक तो प्लान। प्लान भी नहीं था, मतलब वो तो बस हम जा रहे थे, ड्रिफ्ट कर रहे थे। बस पढ़ाई में नहीं मुझे पढ़ाई नहीं करनी थी, बस कुछ भी करवा लो, बस पढ़ाई नहीं करनी थी मुझे। लेकिन फिर उसके बाद जब ये एक्टिंग, जब मैं थिएटर शुरू किया मैंने, तो फिर तो हुआ कि यही मेरा पैशन है अब तो। या। तो आपका जो भी करंट शो जमुनिया, जो जल्दी ऑफ एयर होने जी। वाला है, तो आपको ये सुन के कैसा लगा कि ऑब्वियसली डिसहार्टेंड थे हम लोग, क्योंकि अभी हम लोग को 45 डेज़ में हम लोग का शूट ओवर हो गया। 19 को हमारा ये लास्ट शूटिंग डेट हो, मतलब लास्ट टेलीकास्ट डेट होगा। तो ऑब्वियसली डिसहार्टेंड थे कि क्योंकि इतने अच्छे लोग मिलते हैं। देखो, काम तो सब लोग कर रहे होते हैं, लेकिन जो लोग होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं, वो माहौल, वो लोग नहीं फिर से मिलते हैं। तो इसलिए बस सैड हैं कि ये सारी चीज़ें, जो टीम बनी थी, जो हम कहानी कर रहे थे, जो प्रोडक्शन के लोग थे, जो डायरेक्टर्स थे, जो ये अच्छे से हमें कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिल रहा था, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। तो ऑब्वियसली दैट इज़ डिसहार्टनिंग। तो आपने जो इस सीरियल में काम किया, तो जी। इसमें आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? कुछ ऐसे मोमेंट्स जो आपको अभी भी ऐसा है कि अटैच रखते हो सीरियल से, तो ऐसा कुछ? इसमें बस कुछ कुछ सीक्वेंसेस थे जो कि बहुत मज़ेदार थे। जैसे एक वाटर टैंक वाला सीक्वेंस था, उसमें मैं वाटर टैंक में डूब रहा होता हूँ और फिर जमुनिया आके मुझे बचाती है। तो जब वो शूट कर रहे थे हम लोग, मैं 7 घंटे करीबन पानी में ही था। वो उस टाइम तो जल परा बना हुआ था मैं। बाकी वो आके बचाती है। तो ये सब जो एक्सपीरियंसेस थे वो बहुत अच्छे थे शूटिंग के। और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और हो जाते जो कहानी आगे की लिखी हुई थी या चीज़ें थी जो हमने पढ़ा, तो हमें पता था कि आगे होने वाला है। तो वो चीज़ें करने को नहीं मिली। तो ऑब्वियसली कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें नई चीज़ें करने को मिलती हैं, तो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। बट नहीं करने को मिला, बस उसका एक रिग्रेट रह गया है। तो आगे आप कौन से जॉनरा में एक्सप्लोर करना चाहेंगे, कि मतलब कोई स्पेसिफिक रोल कॉन्सेप्ट जो आपके दिल के करीब हो, आप करना चाहो, ऐसा कुछ? बेसिकली कैरेक्टर्स तो बहुत सारे हैं, इनको करने का मन करता है, बट अभी मैं थोड़ा इंक्लाइंड हूँ वेब सीरीज़ और फिल्म्स की तरफ, कि मुझे वो उसमें से मैं अभी उसी की तरफ फाइट मार रहा हूँ, उसी चीज़ों के लिए कोशिश कर रहा हूँ करने का। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ टीवी से बहुत आ रही हैं, तो उनमें भी मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं। आप कोई मेकर अच्छा होता है या कोई कैरेक्टर ऐसा अच्छा मिल जाता है, तो ऑब्वियसली आई विल नॉट से नो टू दैट। अच्छा, आप काफ़ी गुड लुकिंग हो, एक यंग हो, अरे पैशनेटेड हो थैंक यू। अपने काम यस। के लिए। तो क्या आपको लगता है कि गुड लुक्स मैटर करते हैं, या फिर मोस्टली टैलेंट पे डिपेंड करता है, या फिर दोनों चीज़ें? क्या लगता है आपको इस पे आ, क्या? पता नहीं, मुझे लगता है कि मुझे भी बहुत डिस्क्रिमिनेट किया गया जब मैं आया था या चीज़ें, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ों के लिए बोला जाता। जैसे बोलते थे लोग कि मेरी स्माइल अच्छी नहीं है, और फिर उसके बाद क्या तुम इसको थोड़ा कुछ चेंज करा सकते हो, क्या तुम अपने इसको सर्जरी या कुछ चीज़ें करा सकते हो। तो मुझे लगता है आपके ना, ये डिफॉर्मिटी तो होती है, लेकिन तब तक ही फाइट होती है जब तक आप खुद एक्सेप्ट नहीं कर लेते हो उस चीज़ को, आप उसको स्ट्रेंथ नहीं बना लेते हो। वही आपको यूनिक बनाती है। तो आई थिंक यू शुड बिलीव ऑन दैट, और इसी पे हम लोग का ये कॉन्सेप्ट था जमुनिया भी। वो डार्क कलर पे उसको बहुत डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, बट ऐसे भी बहुत आर्टिस्ट हैं या बहुत इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लोग हैं जो बहुत डार्क हैं, लेकिन देन टू दे आर डूइंग वेरी गुड। तो मुझे लगता है फाइट तब तक ही होती है जब तक आप उसको एक्सेप्ट ना कर लो और उसको स्ट्रेंथ ना बना लो। बट आपकी स्माइल को लेके किसने कहा था कि अच्छी नहीं, इतनी अच्छी स्माइल है आपकी? अब मैं उन प्रोडक्शन का नाम नहीं लूँगा। और ठीक है, बट मैंने आगे चल के जो उनके भी है, साथ काम भी किया और उनके साथ बहुत अच्छा कैरेक्टर भी किया। नहीं, मैं नाम नहीं तो लूंगा, बट आपकी हाँ, स्माइल तो काफ़ी अच्छी है, पता तो नहीं, वही तो मैंने वही सोचा ना, जब मैं उसको एक्सेप्ट किया तो मैं कॉन्फिडेंट फील किया, एंड आई थिंक वो कॉन्फिडेंस भी फिर वो रिफ्लेक्ट होता है
फिर वो लोग भी देखते हैं एंड उसको एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं।